हेलो डिवाइन सोल्स। डिवाइन क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन से ही मुझे इंसाइट आ रही थी कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं आप लोगों से, क्योंकि कई सवाल आते हैं, कई क्वेरीज आती हैं कि मैम स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर अन्याय सहना, कर्मा सहना, ये कितना हद तक सही है एंड गलत है। आज मुझे एक बहुत अंदर से पुल महसूस हुआ कि आई शुड टॉक अबाउट इट विथ ऑल ऑफ योर सेल्फ, कि मैं आप सबके साथ ये डिस्कस करूं कि क्या चीज़ें हैं, क्या मिथ है, क्या स्पिरिचुअलिटी में सही में अन्याय सहने को कहा जाता है, या स्पिरिचुअलिटी आपको जागरूक करने आती है। क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा सफरिंग स्टेज में है एंड समवन इज सेइंग कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, विल यू डू इट? क्या आप कर पाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट मिलेगी। शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए जो आप कई सालों से, कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको इंसाइट देता है, स्ट्रेंथ देता है। आज मैं देखती हूँ कि कई जगह, कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि आज भी लाखों करोड़ों महिलाएं जो हैं वो इमोशनली, मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल कर रही हैं और अपने आप को पहचानना नहीं चाहती, ना ही समझना चाहती हैं, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ समझना नहीं चाहती हैं। बट इस चीज़ में ये है कि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है। कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, व्हेन आई वाज इन द लर्निंग स्टेज, व्हेन आई वाज इन दैट स्पेस, कि जब मुझे बहुत ज़्यादा वो ब्रेक थ्रू समझने पड़े, झेलने पड़े फैमिली इश्यूज़ की वजह से, जो भी इश्यूज़ थे एट दैट टाइम। अगर मैं उन, पहले तो मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी थी कि भाई 10 साल पहले की बात है कि कई लोग जो संत महात्मा होते हैं जिन्हें हम बहुत पूछते थे, सेड कि ये तुम्हारा कर्म है, तुमने ही कुछ किया है। एंड मैं टोटली बहुत गिल्ट में चली गई थी कि ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतनी बड़ी सफरिंग मिली। एंड व्हेन आई लर्नड मैनी थिंग्स पास्ट लाइफ एंड आई स्टार्टेड टू ओपन द आकाशिक रीडिंग्स, एंड मैंने फाइंड आउट किया कि दैट वाज, ऐसा तो कुछ था नहीं जैसा बोला जा रहा था। फिर मैंने कंफर्म भी किया 2-3 लोगों से कि ऐसी क्या रीडिंग्स हैं, एंड डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वो मुझे एक गिफ्टेड है जो साइकिक रीडिंग की बाय बर्थ। तो काफ़ी चीज़ें इंसाइट क्लियर हुई, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं है, आई शुड लिसन टू माई हार्ट। देन आई टेकन उस चीज़ को, मैंने समझा, वहाँ पे अपना स्टैंड लेना शुरू किया। मैंने सोचा कि ये सारी सोल्स मुझे क्या सिखाना चाहती हैं। देन आंसर केम फ्रॉम माई आर्ट कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, कोई आपको नहीं समझने वाला, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं, जैसे कल एक केस भी आया था, जो खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर हैं एंड वो, उनके घर में उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा उन्हें मेंटल टॉर्चर करते हैं, एंड शी सेड कि मैम यू केम आउट ऑफ इट। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, सबसे पहले आप अपनी वर्थ समझिए। जो कर्मा आया ना, वो कार्मिक कभी आपको तकलीफ देने नहीं आते हैं। कर्मा आपको लेसन देने आता है कि अब आप इससे बेस्ट क्या बना सकते हो। जी ठीक है, ये सिचुएशन तो ख़राब है, लेकिन अब इससे बेस्ट क्या बना सकते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सफरिंग स्टेज है वो आपको क्या देना चाहती है। एंड सेकेंड थिंग जो है, जो मुझे समझ में आई, मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी समझ में। जैसे कई लोग टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स की बहुत बातें करते हैं कि हम स्पिरिचुअल टीचर्स हैं। दैट्स गुड, स्पिरिचुअल टीचर्स इज बीइंग गुड, बट डीपर नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू आर टीचिंग टू अदर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी में कई टीचर्स ऐसे हैं, कई संस्थाएं का सत्संग ऐसे हैं जहाँ पे लेडीज़ को या बहुत सारे लोगों को ये समझाया जाता है कि आपके कर्मा है, आपने ऐसा पाके, वो बंदा इतना गिल्ट में चला जाता है। क्या सच में ये स्पिरिचुअलिटी है? क्या स्पिरिचुअलिटी आपको दबाने के लिए? फिर ये कैसे स्पिरिचुअलिटी है? बिकॉज भगवत गीता में तो लिखा है कि जो अन्याय करता है वो तो पापी है ही है, लेकिन जो अन्याय सहता है वो तो बहुत बड़ा महापापी है। तो आप सोचिए, आप क्या फॉलो कर रहे हो? श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में जो टीचिंग्स लिखी है वो कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक चीज़ें आप समझ पा रहे हो? अगर स्पिरिचुअलिटी है तो उसका प्रॉस भी होगा, कॉन्स भी होगा। कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स भी हैं, वो कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। दैट्स ट्रू, मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद सिखाती हूँ, इट हैपन्स। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। एक पर्सन ऑलरेडी सफरिंग स्टेज में, आप उसे कह रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लो, उससे नहीं हो पाएगा। आप उसे समझाइए तो सही कि उसका पेन क्या है, उस चीज़ के पीछे राज क्या है। और अगर वो सफरिंग स्टेज में, चाहे वो फीमेल है, मेल है, लेकिन फीमेल्स के साथ आजकल जो चीज़ें ज़्यादा लेवल पे हो रही है, ये आप सभी देख रहे हैं कि किस लेवल पे चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। एंड वहाँ पे सिर्फ क्या समझाया जाता है? लेट इट गो।
इग्नोरेंस, ओम इग्नोराय नमः, ये चीज़ें कही जाती हैं। इट्स नॉट सो ईजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, तो वो सोल चाहती है, वो आपको बार बार दर्द दे रही है, लेकिन आप बार बार वहाँ पे जा रहे हो और मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, जो भी वॉट एवर मंत्रा चैंट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा। नहीं, हर जगह पे हर चीज़ फॉलो और फिटअप नहीं होती है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वॉयलेंस अगर वहाँ पर है तो आपको वो सोल सिखा रही है, लिटरली वो प्लेस सिखा रही है आपको। मंत्रों से वो एनर्जी और ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, एंड वो सिखा रही है कि आप समझिए कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ समझनी है, आपको अर्निंग सोर्स स्टार्ट करना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। दैट थिंग इज टीचिंग यू दिस थिंग्स ना, सो टेक दैट एज इट अ लेसन। ना कि आप मंत्रा चैंटिंग करने बैठ जाओ, ना कि आप उस चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लो। नहीं, वहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है ना। सो स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ कर्मा चीज़ें समझिए। कर्मा एक्शंस होते हैं, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो आपके थॉट्स हैं इज इक्वल टू फीलिंग्स इज इक्वल टू एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा क्या है, जो है आज है, आज में आपको प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन लेना ना। पास्ट तो है ही नहीं, फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं ना। वो तो अब अगर आप साइकिक लेवल पे हो तो आप समझ रहे हो, लेकिन अगर आप किसी को टीचिंग्स दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स करवा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो किसी को, सो एटलीस्ट गो विद द डीपर लेवल, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड द थिंग्स। मेरे साथ जब चीज़ें हुई तो मैंने किसी को नहीं सुना सबकी, लेकिन जब अंदर की डेप्थ को समझा, व्हेन आई वेंट इनसाइड, एंड जब मुझे कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ हुई, उसके बाद मेरे इनसाइट्स ओपन हुए। तो ज्ञान अंदर से आना चाहिए, किसी का कहा सुना करके आप पढ़ाना मत शुरू कर दीजिए। हर एक चीज़ को डेप्थ में समझिए, देन स्प्रेड द नॉलेज, तो दूसरे लोगों के काम आ सकती है। तो सबसे पहले मैं मेरे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों के मेरे पास क्वेरीज आई, क्वेश्चंस आई, सबसे पहले तो कर्मा के प्रति डरना बंद कर दीजिए। कर्मा आपको अवेकन करने आता है। अगर आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, फेज है, तो टेक दैट लेसन एंड देन स्टार्ट ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट विल बी गो मोर ईजियर। दूसरी चीज़, करना बंद कीजिए स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि परमात्मा कभी दंड नहीं देते, ना ही कर्मा दंड देते हैं। जहाँ आपको जो चीज़ आपकी सिखाई जा रही है सोल लेवल पे, वहाँ पे वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले पाएँ, सेल्फ वर्थ समझ पाएँ, सेल्फ आइडेंटिटी समझ पाएँ। तो टेक योर स्टैंड फॉर एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। तो मेरे भाइयों बहनों, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आप इन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। स्टॉप सप्रेसिंग योर सोल, स्टार्ट एक्सपांडिंग योर सोल, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर इनसाइड, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, डोंट सप्रेस। शायद ये वीडियो आपके किसी के काम आ जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से इंसाइट आ रही थी, एंड आई थॉट कि आई शुड मेक इट, तो आज मैंने बना दी। आई होप आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज़। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सोल, अंडरस्टैंड द टीचिंग्स यू आर टेकिंग इट फ्रॉम अदर्स, एंड अपनी लाइफ को, अपने आप को, वो सोल अगर आपको जो प्रॉब्लम दे रही है, वहाँ पे आप अपनी सेल्फ वर्थ समझिए, सेल्फ स्टैंड लेना सीखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू।